ठीक है, तो मान के चलिए कि लड़का पर सब हम अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जो है कि एगो अथी में यही बात ना बोले थे कि लड़कियां गया गोदिया में बैठ के जिम्मा कराने के लिए, तबे ना खेसारी जी किए हैं कि जबरदस्ती थोड़े पकड़ लिए कि हाँ वो तुम जबरदस्ती तुमको हम जिम करेंगे। उनको भी मन था तब ना जिम करवाएं। तो लड़कियां के बारे में काहे ना कोई बोलता है, लड़कियों के बारे में बोलिए। किस कलर की चड्डी पहने हो? अभी चड्डी कौन कलर के चड्डी पहन रही, पर देखो पैंट आ गया। बताओ ना। क्या बताए, पैंट आ गई, बताओ ना। विसट आ गई। चड्डी के चक्कर में हम अपने पगला चड्डी 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 तेरी बहन के चड्डी चड्डी के फैक्ट्री खोल रहा है कि चड्डी बेच रहा है कि चड्डी का प्रचार कर रहा है। अब समीर चौधरी तो टट्टी 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 तुमने हगा है क्या? कौन टट्टी किया है? पीला किया है कि काला किया है तेरी अरे भैया सोशल मीडिया का माय बहन एक कर दिया। मोदी जी से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सबसे पहले ये आप इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पे जल्दी जल्दी गाइडलाइन लगाइए। समीर भैया जो है मतलब कि रोड पे उनका महादेव को फोटो लगा के, पहले तो वो सबके पुतला मतलब कि जलाते हैं, वो फोटो लगा के वहाँ पे मतलब ये बोल रहे थे कि आइए भीड़ के दिखाइए। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे तो ठीक तो किए हैं। अब मान के जो जैसे का तो तैसा करना ही पड़ेगा ना। अभी तो मुता गया है, कल हागा भी जाएगा। मान चलिए अगला आदमी है कि भाई पूरी तरह से कह रहा है कि भाई उसको चप्पल मारी है तो उसको एड्रेस बताइए, हम 1 लाख रुपया देंगे, करेंगे वो करे। तो समीर चौधरी भी अपना एगो पुतला लगा करके उनका फोटो मुंह पर चिपका करके सुनने में आया था कि एगो वीडियो में देखे पेशाबो कर रहे हैं मुंह पर, समझे, और बातों करता है फोटोआ। नहीं तो महादेव का जो नाम दिया गया है, उनको जो टैग दिया गया उसमें भी समीर चौधरी बोल रहे वो महादेव नहीं है। अब देखिए वो महादेव है कि क्या है, देखिए नाम तो मान के चलिए को भगवान का रख लिया, लेकिन भगवान जैसा उनका कर्म नहीं ना है, ना बोली है, समझे। तो जो हिसाब से अभी कभी कभी तो देखते हैं दोनों अपने मांग बतार लड़ लेता है, कभी कभी देखिएगा कि दोनों मांग बतार खूब लड़ा लड़ी कर लगा। और भाई देखिए किसी तरह चाहता है कि मीडिया में बने रहे, समझे। तो यही सब वजह है कि भाई वो अपना एक मुद्दा उठा दिए थे और मुद्दा उठा करके फिर जाकर फिर से मीडिया में लाइट में आ गए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है आपका। तो अभी जो मतलब कि एक पे एक विवाद सोशल मीडिया पे किसी न किसी प्रकार से लोग को आते ही रहता था। अभी सोशल मीडिया पे एक गोरखपुर के हैं गोरखपुरिया भौजी, वो खेसारी लाल के जिम पे और उनकी वाइफ के लेके उनके ऊपर कमेंट पास की है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आए हैं बातचीत करने के लिए। तो कैसे हैं सर? बहुत अच्छा बताइए। एक बात बताइए, अभी चंदा भाभी के बारे में गोरखपुरिया भौजी ये अपना वो वाइट दी थी कि जिस तरीके से वो लड़की के साथ जिम कर रहा है उस तरीके से वो चंदा भाभी के साथ वो जिम करके बताए। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए गोरखपुरिया भौजी के कहने का मतलब यही है कि भाई अब उनका मान लीजिए ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, ब्लॉग बनाते हैं। बीच में क्या हुआ था कि थोड़ा सा वो लाइट में आए थे समीर चौधरी के लेकर के, ठीक है, फिर जा करके मध्यम हो गए, फिर जाके केस उस हुआ, फिर जाकर के वो सुनने में आया कि थाना पुलिस भी हुआ उनके ऊपर, फिर जाकर के थोड़ा सा लाइट में था, फिर इधर एकदम शांत हो गया। तो उनको क्या है कि जब तो शांत हो जाता है तो थोड़ा सा उनको कुलबुल करने लगता है कि भाई क्या करे नहीं करे, ठीक है। तो लोग भी देखा, सब लोग देखा, जिसको कमेंट करना था अपना कमेंट किया, ठीक है। मीडिया में आकर के बाइट देने क्या जोड़ था कि भाई खेसारी भैया के औरत के मतलब चंदा भाभी के इस तरह से जिम में लेकर के जिम करते काय के लिए। अरे भाई वो कलाकार है, वो भी कलाकारनी है जो की है, हीरोनी है, दोनों मिलके अपना किए है। तो यही सब मुद्दा है क्या कि भाई उनको बाइट दिए हैं मीडिया में आकर के कि भाई खेसारी भैया अपना औरत के काहे नहीं कराते हैं, ठीक है। तो खेसारी भैया उस लेडीज को जबरदस्ती तो नहीं मतलब कि बोले होंगे ना कि आप कीजिए? अरे भाई देखिए है क्या ना कि भाई अब देखा मुद्दा उठाना इनका काम है। अब मुद्दा मान लिया उठा दिए तो मुद्दा उठा दिए तो पूरी तरह से लेके अब चढ़ गया लोग कि भाई काहे बोले का। अरे इतना लोग थे, कोई कहाँ कुछ बोल रहा था खेसारी जी के बारे में, कोई कोई एक आदमी को बोला था, ठीक है। लेकिन ये जो है कि खेसारी जी के औरत के घुसा दिए, फैमिली मैटर घुसा दिए बीच में, समझे। तो इस बार तो अभी खेसारी जी हालांकि लाइव नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है वो लाइव आकर के बोलवे करेंगे कि काहे से हमारा बीवी के काहे घुसा है मीडिया मैटर में। काहे कि उनका बीवी तो भाई आज तक नहीं देखते हैं क्या मीडिया उडिया में, कहाँ वो मीडिया से बहुत दूर रहते हैं, उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। जिम की खेसारी जी और जिम की ये कौन कुछ ना आकांक्षा पुरी है जो की है दोनों मिलके, तो उनका बीवी से क्या संबंध जी, तो बीवी के काहे घसीट रहे हैं यहाँ पे मीडिया में, तो लोग तो बोलवे नहीं करेगा। अभी समीर चौधरी भैया आए कि पूरी तरह से उनको रेल दिए धर के, अब रेल दिए इतना कि अब देखिए कि पूरी तरह से हंगामा केले हैं। तो अभी है कि चंदा जो भौजी है गोरखपुरिया, वो उनके ऊपर 1 लाख का इनाम रखी है कि जो समीर चौधरी को चप्पल मारेगा उसको हम 1 लाख रुपया देंगे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे रुपया इतना कमा लिए हैं तो भाई लाख लाख रुपया देंगे नहीं, बांटेंगे नहीं, ठीक है। 1 लाख रुपया के इनाम दिया है ना, कम से कम एक ना 1,000 आदमी उनका एड्रेस बता देगा चप्पल से। अब चप्पल से मारने के बाद तो कहा चप्पल से मारेगा भाई। हाँ आपको ज़्यादा शौक है तो समीर चौधरी बोलिए ना कि हम ठीक है आते हैं गोरखपुर, भीड़ लीजिए सामना सामने, समझ में आ जाएगा। पिछले बार दोनों में भिड़ंत हुआ था भयंकर, लेकिन क्या हुआ कि गोरखपुरिया भौजी की याद आने लगा कि भाई अब क्या करें नहीं करें, ठीक है। वो जेल उल भी शायद गई थी।
हुआ था कुछ, लगता है कुछ मैटर पर हुआ, कुछ दूसरा मैटर पर जाकर के मालती हुआ उलती था। का कुछ मैटर था या हाँ, कुछ पुराना भी? कुछ मैटर था, उस मैटर पर जाकर के उनको जेल उल के हुआ था, थाना उना गया था, ये सब चल रहा था। लेकिन समीर चौधरी इधर बोले हैं कि उनका एगो पति, क्या नाम है उनका, महादेव करके है, महादेव नाम रखे पति का, ठीक है, देखने में तो लगता है अथी नियर, लेकिन नाम रख दिया महादेव, समझे। अब महादेव जी बोलते हैं क्या कि भाई उनको जो एड्रेस बताएगा उनको हम 1 लाख रुपया दे। भाई माओ भी लाख रुपया बांट रहे हैं जी, अभी लाख रुपया बांट रहे, लगता है इनकम टैक्स भेजना पड़ेगा, समझे। ताकि जो हिसाब से दो सब लाख रुपया खाली बातें करते हैं, लगता है यूट्यूब से 1.5 रुपया कमाए हैं सब, समझे। तो कहे का देखिए मतलब है मालती का भी जो विवाद हुआ था, तो उसमें भी मतलब सब लोग यही बोल रहा है कि व्यूज मतलब ये कमा रहा है, और अच्छा खासा पैसा उनको इनकम भी मतलब कि हुआ था, इसीलिए लोग। तो होबे किया था। मालती के जब विवाद हुआ था उसमें भी देखिए टांग अड़ाई थी बीच में जाकर के, फिर जाकर के सुनने में आया था कि यही यही सब कार्रवाई है, इस पर जाकर के केस उस सब हुआ था, उनको सुनने में आया था, समझे। तो देखिए अभी मान के चलिए कि जो हिसाब से महादेव जी बोले हैं कि भाई समीर चौधरी का हमको एड्रेस बताइए, एड्रेस दीजिए, तो एड्रेस तो कौन नहीं जानता, सब लोग जानता है एड्रेस कि समीर चौधरी कहाँ रहते हैं। खुद समीर चौधरी खुद है अपना एड्रेस वो बताया कि आइए हमारा इनकम टैक्स गोलम्बर के पीछे से रास्ता है, सामने से घुस जाइए अंदर, कौन कॉलोनी तो बोलबो करते हैं उसमें वो तो रहते हैं। समीर भैया जो है मतलब कि रोड पे उनका महादेव को फोटो लगा के, पहले तो वो सबके पुतला मतलब कि जलाते हैं, वो फोटो लगा के वहां पे मतलब ये बोल रहे थे कि आइए भीड़ के दिखाइए, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे तो ठीक तो किए हैं। अब मान के जो जैसे के तो तैसा करना ही पड़ेगा ना। अब मान के चलिए अगला आदमी है कि भाई पूरी तरह से कह रहा है कि भाई उसको चप्पल मारिए, तो उसको एड्रेस बताइए, हम 1 लाख रुपया देंगे, करेंगे वो करे, तो समीर चौधरी भी अपना एगो पुतला लगा करके उनका फोटो मुंह पर चिपका करके सुनने में आया था कि एगो वीडियो में देखे के पेशाबो कर रहे हैं मुंह पर, समझे। और वो बातों करता है फोटुआ। नहीं तो महादेव का जो नाम दिया गया है, उनको जो टैग दिया गया, उसमें भी समीर चौधरी बोल रहे हैं वो महादेव नहीं है। अब देखिए वो महादेव है कि क्या है, देखिए नाम तो मान के चलिए को भगवान का रख लिया, लेकिन भगवान जैसा उनका कर्म नहीं ना है, ना बोली है, समझे। तो जो हिसाब से अभी कभी कभी तो देखते हैं दोनों अपने मांग भतार लड़ लेता है, कभी कभी देखिएगा कि दोनों मांग भतार खूब लड़ा लड़ी कर लगा। अरे भाई देखिए किसी तरह चाहता है कि मीडिया में बने रहे, समझे। तो यही सब वजह है कि भाई वो अपना एक मुद्दा उठा दिए थे, और मुद्दा उठा करके फिर जाकर फिर से मीडिया में लाइट में आ गए। यही सब के चलते जो है कि अपना लोग जो है कि बोल रहा है कि भाई काहे सब बोलते हैं, आप किसी को भाई पत्नी का नहीं घसीटिए, जो कि पत्नी ऐसा है कि वो समझे आज तक वो मीडिया में जल्दी ये भी नहीं करते हैं, आज तक समझे नहीं आए हैं। तो नहीं, एक उनको लड़की भी जो ये चंदा पांडे करके कोई है, वो भी वाइट दी थी, तो उसके ऊपर पूरा गोरखपुरिया भौजी एकदम भड़क गई, वो मोटकी, वो मतलब गंदा गंदा वर्ड के वो यूज कर रही थी। इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो उनको पता चल गया होगा कि चंदा पांडे कौन है, समझे। उनको पता चल गया होगा कि केकरा से मुंह लगाए है जे। आई के दूध देती है, इसके पास 2 थान है। गोरखपुरिया जो है ना, ये गधई है। लौड़ापुर की भतारपुर बाप, इसका बतियानो फट जाएगा। पूरिया भौजी सोचते हैं कि हम बड़ी बुलक्कड़ है, हम बोले में तेज है, ठीक है, तो इसलिए एक से एक बुलक्कड़ में है। अब चंदा पांडे से वो भिड़िए। क्या तरह का मतलब कि बोल रही थी कि छिहत्तरी भौजी की क्या बोल रही थी वो? देखिए उनका बड़ी तरह का नाम लग गया, ठीक है, एगो नाम लग गया भेलपुरिया भौजी, एगो लग गया छिहत्तरी भौजी, क्या क्या यही सब तरह के नाम उनको दे रहे हैं। तो देखिए जो भी दे रहे हैं मान के चलिए कि वो सब एगो हाईलाइट होने का एगो कारण है, सब मतलब हाईलाइट के चलते कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, चप्पल जूता गलत सलत भी मतलब की बात वो और तो सुनते भी तो है ना, भर पेट सुन भी तो भी करते हैं ना। अब हाईलाइट होने के चलते मान लीजिए चप्पल जूता का इस्तेमाल करते हैं तो सुनते भी हैं भर पेट। अभी क्या है कि देखिए कि अभी है चंदा पांडे है, वो भी भर पेट उनको गरिया रहे हैं, जैसे बोले कि जैसे समझिए कि वो पूरा तरह से मीडिया में आकर के बोल रहे हैं। तुम हो गोरखपुर की प्रधानमंत्री, तुम जैसी छिहत्तरी प्रधानमंत्री बनेगी, वो भी गोरखपुर की। छू ऐसे ऐसे अब कहा कि चंदा पांडे की भी बहुत तरह की वो बात बोली है। अब देखिए हम अब जो मान के चलिए बोलेगा उसके बारे में मान के चलिए कि आप वो गाली से बात कीजिएगा, उसको बोलिएगा, तो अब बात से ना बोलिएगा जी, जो भी बोलना है बात से बोलिए। लेकिन वो क्या है कि सीधे जेल देते हैं, ऐसा बोलने लगते हैं कि जैसे लगता है बर्दाश्त से फाजूल। तो आदमी तो मान के चलिए सब आदमी एक तरह के नहीं ना है, कुछ आदमी रहता है कि बता मैं मुंह नहीं लगाना, छोड़ो हटाओ। लेकिन कुछ आदमी तो ऐसा नहीं कि भाई वो कुछ ले लेंगे उससे दुगना यही सब रेल देता है उनको। नहीं, हम अभी तक देखे हैं जो भी महिला जो है आदमी लोग, वो अपना ब्लॉग बनाता है या कुछ भी बनाता है वो अपना घर में, लेकिन बाहर का मान के चलिए विवाद लेके बहुत लोग उन पे ये बोल रहा है, आरोप लगा रहा है उनके घर में लेडीज लोग के भीड़ होता है, तो क्या वो मतलब कि प्रमोशन करती है? वो इतना बड़ा मतलब यूट्यूबर है कि वो सारे लोग को बुलाती है और उसको सबको वो प्रमोशन करती है, तो क्या लगता है कि फ्री में मतलब कि करती होंगी प्रमोशन? नहीं है। और इन जैसे छिहत्तरों के जज करने से कोई जज हो जाएगा? ये सब छिहत्तरी है, रानी लोग का बात मेरे सामने मत करिए। नाम क्या आप रख रही है? हाँ रानी, गोरखपुरिया भौजी छिहत्तरी। रानी जानती किसको कहा जाता है? हाँ
राण लोग को कहा जाता है, जो सबका घर तोड़ती हैं, घर तोड़नी को कहा जाता है। घर तोड़ती है। हाँ, क्यों मालती चौहान के साथ क्या की इसने, विष्णु ओझा के साथ क्या किया इसने? नहीं, सुनने में तो आ रहा है कि भाई सबसे कुछ पैसा लेती है और उसके बाद फिर जाकर के यूट्यूब का प्रमोशन करती है कि कुछ और चीज उसको सिखाती है, ये तो नहीं पता है। लेकिन हमको यहाँ तक पता है कि वो कोई ब्लॉगर थी, अपना ब्लॉग बनाती थी, ठीक है। लेकिन ब्लॉग में क्या थी कि उसको चमकने के लिए गोरखपुरिया भौजी नाम दिया गया था, और गोरखपुरिया भौजी के नाम पर जाकर वो थोड़ा सा चमकी थी। लेकिन मालती के समय में आकर के आओ चमकी, और इधर समीर चौधरी से जब वो टकरार हुआ, पूरा बोला बोली हुआ, तब जाकर के लोग उनको, बहुत सारा लोग सब उनको जाना कि हाँ तो गोरखपुरिया समीर भौजी चौधरी फलना। भैया ही के वजह से तो लोग जाना उसको। समीर चौधरी जैसे कि मान के चलिए भर पेट उनको बोलबो तो किए ना, जितना बोलने ना बोलने का था उतना वो बोले। तो गलत बात थोड़ी बोलते हैं। मान के चलिए वो चंदा भाभी के ऊपर कमेंट किए तभी ना, मतलब कोई भी आके मीडिया में वाइट नहीं दिया है, जो उनके अपना कुछ पर्सनल भी है, जैसे कि बड़ा वाला भी कलाकार है, लेकिन ये बोलने का पर्सनल लाइफ में हक किसको दिया इनको? देखिए, पर्सनल लाइफ में तो बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है। लोग तो यही ना कहेगा कि उनका पर्सनल लाइफ था, ठीक है। आप मान के चलिए वो जिम कर रहे हैं, तो जिम जैसे कि लड़की करवा रही है तब ना वो कर रहे हैं जी, जबरदस्ती ना लड़की को पकड़ के बैठा लिए हैं। लड़की का मन किया तब जाकर दोनों मिलकर जिम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि उसमें खाली गलती लड़का वे क्या है, लड़कियों को तो है ना। लड़की आगे काहे ना कोई बोलता है कि भाई सब लोग बोला खेसारी लाल की गलती है, खेसारी लाल। अरे खेसारी लाल खुद अपना स्टेज शो पे बोले हैं कि हम जो है वो सबको दिखा कि हम जिम कर रहे हैं, लेकिन उतना बारी लड़की को उठा के जो भूपेश मार रहे थे वो किसी के आंख में नजर नहीं आया। वो अपना स्टेज शो में बोले थे। देखिए, वो मार रहे थे कि पीट रहे हैं तो वो बात की बात है, लेकिन हमारा कहना एक ही बात है कि लोग लड़कावा पर क्या अंगुली उठा देता है सब लोग। खेसारी लाल के मान के चलिए कि नाम लेकर के क्या चाहते हैं, तो चमकना चाहते होगा लोग, ठीक है। तो मान के चलिए कि लड़का पर सब अंगुली। अभी कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जो है कि एगो अथी में यही बात ना बोले थे कि लड़किया गया गोदिया में बैठ के जिम्मा कराने के लिए, तबे ना खेसारी जी किए हैं कि जबरदस्ती थोड़े पकड़ लिए कि हाँ तुम जबरदस्ती तुमको हम जिम करेंगे। उनको भी मन था तब ना जिम करवाएं। तो लड़किया के बारे में काहे ना कोई बोलता है, लड़कियों के बारे में बोलिए। नहीं, लड़की के मामले में वो मतलब कि अपना ये जता रही थी कि वो लड़की को बाद में शादी होने में दिक्कत होगा, परेशानी होगा, ये गोरखपुरिया भौजी बोल रही थी। तो दिक्कत होगा, परेशानी होगा भाई, वो कलाकार है, वो अपना हिसाब से समझेगा, ठीक है। कलाकार के बहुत ऐसे कलाकार से शादी ब्याह भी हो जाता है, अब देखे होंगे हर जगह बहुत सारा कलाकार करता है अपना अपना सब शादी ब्याह अपने सब सेटिंग कर लेता है। जरूरी नहीं है कि उनको तिलक दहेज ले करके जाना बढ़ाते वो तो लेके खुद आना। कमाती है अच्छा खासा। वो तो अपने सब कमाती है, तो अपना सब शादी ब्याह सब खुद करते हैं, तो उनके लिए उसको टेंशन नहीं है। मेन टेंशन था कि भाई इनको लाइट में आना था, और लाइट में आने के लिए टारगेट कर दिया खेसारी लाल को जिम करके लिए। तो खेसारी लाल को टारगेट किया, तो साथ साथ में आकांक्षा पुरी को भी टारगेट करते हैं कि भाई हाँ औरत भी खराब होती है, औरत को भी कहिए कि भाई औरत भी खराब होती है। खाली सब जेंट्स के पकड़ते हैं कि भाई जेंट्स खराब होता है, खेसारी लाल खराब है, ऐसा जिम कर दिया, अपना बीवी के काहे ऐसे करके किया, दूसरा के किया। अरे तो किया तो वो जानबूझ के किया किया। नहीं, अपना बीवी के साथ भी इसी तरीके से वो जिम करे तब हम माने। मतलब वो उसका कहना है कि आप अपनी बीवी को उस तरीके पब्लिक के सामने आप जिम करवाइए, वो बोली गोरखपुरिया भौजी। अरे इसी मुद्दा पे समीर जी वो गुस्सा गए हैं। वो गुस्साने वाला बातें है, कोई भी गुस्सा आ जाएगा। अब खेसारी लाल तो मान लीजिए जिम करके कर लिए, आप अपना महादेव को काहे ना कहते हैं कि हमरा तो जिम करके उठा बैठी करावो, तो कैसा लगा महादेव को हमको तो नहीं लगता है कि महादेव जी उनको मतलब उठा पाएंगे। काफी पतले दुबले हैं वो। अब देह में जाने नहीं है तो कहाँ से उठावेंगे, उठा करके थोड़ा जिम करके दिखावे ना भाई, गोरखपुरिया भौजी को बैठा ले, अब खेसारी लाल बन जाए तब ना समझ में आएगा कि भाई खेसारी लाल क्या है, जो समझे तो लोग बोलेगा नहीं, बोलेगा तो लोग बोलबे नहीं करेगा। लेकिन ये क्या है कि ये सब गोरखपुरिया भौजी है, ये सब जानते हैं लाइट में आने के कारण विवाद में आते रहेंगे, अभी आओ आएंगे। इनको बात गाड़ी सुनना जाए ना, ये सब पैसा हो गया, ऐसा बात नहीं है। जब देखिए जब समझिए कि विवाद में आता है, जब देखिए सब चार तरह से सब बात गाड़ी सुनबे करते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे ये लोग एगो मतलब कि ये इस तरीके का बना लिया है। एकदम सोशल मीडिया समझिए सब तहस नहस करने के ऊपर पड़ गया है। अब उधर के मान के चलिए मीडिया वाला है, जैसे गोरखपुर का जो मीडिया वाला है, वो गोरखपुरिया भौजी के पास पहुंचता है कि भाई देखिए आपके बारे में पटना के लोग समीर चौधरी करके हैं, वो देखिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इधर के जो मीडिया वाले हैं, पटना तरफ जो मीडिया वाले हैं, वो जा करके समीर चौधरी को बोलते हैं कि देखिए भाई आपके बारे में गोरखपुरिया भौजी देखिए क्या कर रहे हैं। अब बीच में एगो आ गए हैं चंदा पांडे, ठीक है, तो उनके पास भी जाके बोल रहा है कि देखिए गोरखपुरिया भौजिया के बारे में क्या कह रहे हैं। तो बोलिए। चंदा पांडे की जहाँ तक बात है तो गलत बात क्या बोली है? वो थोड़ी है कि खेसारी लाल के तो वो साथ में काम किए, थोड़ी है कभी वो काम किए, तो खुद उसके साथ काम किए, जानती है, तो वो उनसे पत्रकार उनसे वाइट लिया तो वो बताई है। यही बात ना है। अरे गोरखपुरिया भौजी के कहनाम है कि भाई पटना के लोग जो है कि सब इतना हाईलाइट हो जाता है, हम कहा नहीं इतना हाईलाइट हो पाते, हम हाईलाइट होकर फिर सूद कैसे जाते हैं। उनका जो कि देखिए ठंडा जब उनका यूट्यूब ठंडा पड़ेगा, कुछ ना कुछ विवाद खड़ा कर देगा, ताकि अपना उनका बाजार अपना गर्म रहे और चलते रहे, समझे।
अब यहाँ तक के चाहते हैं कि भाई यूट्यूब से हमारा नहीं होगा, मनी महाराज की तरह धीरे धीरे पसारे थोड़ा फिल्म भी बनावे। नहीं वो अपना बेटी को भी मतलब यूट्यूबर में वो उतार चुकी हैं, वो अपना बेटी को, बेटी के उतार चुके हैं, मर्दाना के उतार चुके हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो भी परिवार हो गए दो चार होके और उतार लेंगे। ऐसा ही करके ग्रुप बना करके फिर सोचेंगे कि वो फिल्मों बना दें, हम हीरोनी हो जाए, खेसारी लाल हो जाए। नहीं मनी महाराज के टक्कर मत दीजिए। मनी महाराज अब वो बहुत एक अच्छा एक लेवल हो गया। गोरखपुरिया भोजी, अब मनी महाराज के टक्कर मत दीजिए। अरे तो मनी मनी महाराज के अंदर में कुट का वो एक्टिंग भरा हुआ, अभी देख रहे हैं फिल्म, उतना दमदार मनी महाराज दिया, उसका टक्कर ले लेगा कोई? भगवान, मनी महाराज के टक्कर के छोड़िए, गोरखपुरिया भोजी तो समझ रहे हैं कि भाई जो मेरा महादेव वो खेसारी लाल है, समझे। वो सोच रहे हैं कि इनको खेसारी लाल बनाना है मेरा महादेव को। अच्छा। हाँ, वो सोच रहे हैं कि खेसारी लाल को टक्कर देगा मेरा महादेव। तो जिम कर ले एक बार। तो जिम कर लेंगे तो शरीर में मस्त बड़ा है तभी तो जिम कर लेंगे। शरीर में तो समझिए कि लगता है जाने नहीं है, तो कहाँ से जिम करेंगे। तो यही सब बात है, समझे। ये सब बात देखिए कि अब क्या हम बोले, लेकिन कहने का मतलब यही है कि इस तरह से विवाद कुछ भी बोलिए मीडिया में आकर के, कुछ भी बोलिए तो किसी की तरफ बोल सकते हैं, लेकिन किसी का पर्सनल मैटर में घुस करके उसको मीडिया में नहीं घुसाइए। उससे क्या होता है कि दिक्कत होता है लोगों का। मान चलिए खेसारी जब मीडिया में आकर के नहीं बोले तब ना, खेसारी जी अगर मीडिया में आकर के बोल देंगे, लाइव आकर के बोल देंगे, ठीक है, तो गोरखपुरिया भोजी का हवा निकल जाएगा। वो कहेंगे कि ले ये क्या हो गया, काहे कि देखिए जो भी बोला है लोग बोला है, माफी भी मांगी है कि ठीक है भाई हमसे गलती हुआ तो हम माफी भी मांगी। मैंने कि हाईलाइट होने के चलते कुछ भी बोल दीजिएगा, उसका बोलिएगा कि माफी मांग रहे हैं। मतलब उसका कहना मतलब है कि खेसारी लाल लाइव आकर बोलेगा तो लोग जानेगा वो चंदा गोरखपुरिया भोजी के लिए वो आके बोले, ये बहुत बड़ा बात है ना। यही बहुत बड़ा बात है। मेन सोचने का पॉइंट यही है। सही गोरखपुरिया भोजी को तो कोई चिन्ह नहीं रहा है, खेसारी लाल, चंदा पांडे को तो चिन्ह रहा है, समीर चौधरी चिन्ह रहा है, उनको तो कोई चिन्ह नहीं रहा है। गोरखपुरिया भोजी कौन है, तो चलिए इसको हम थोड़ा लाइव आके बोलते हैं। हाँ, मैटर ये है, यही बात है कि हम खेसारी लाल के मुंह से एक बार गोरखपुरिया भोजी का नाम निकल जाए तो ये आओ चमक जाएंगे। क्या समझे बस। लेकिन खेसारी लाल इतना बुड़बक थोड़े है कि उनका नाम लेकर के उनका पीछे जाके विवाद खड़ा करके। अब देखिए खेसारी लाल क्या है कि अगर मान लीजिए एक बार लाइव आकर बोल दिया गोरखपुरिया भोजी कुछ हो, तो उस लाइव के पीछे जो है कि बहुत सारा वीडियो बनेगा कि खेसारी लाल लाइव आके गोरखपुरिया भोजी को बोला। तो गोरखपुरिया भोजी और खेसारी लाल दोनों समझिए कि खेसारी लाल तो खैर सुपर डुपर हिट है, अब गोरखपुरिया भोजी का इतना वीडियो बनेगा समझिए वो भी हिट हो जाएगा, समझे। तो यही सब चाहता है कि भाई हमको बोले लाइव आकर के। अब देखिए खेसारी लाल लाइव आके तो गरियाएंगे तो नहीं ना जी, हिसाबे से ना बोलेंगे, हिसाबे से बोलेंगे। तो ये चाहती है कि भाई लाइव आकर के मेरा नाम ले, मेरे बारे में बोले, ताकि दुनिया हमको जाने, समझे। यही सब मैटर है। लेकिन खेसारी लाल के पास उतना भी फुर्सत नहीं है कि भाई वो अभी जा करके ये सब चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है। उनका जो चेरा चपाटी ये समीर चौधरी है, ये सब चेरा चपाटी इतना है कि यही सब संभाल लिया मामला को। अभी चंदा पांडे पूरा एक्शन में, हो सकता है तो समीर चौधरी चंदा पांडे कहीं गोरखपुर पहुंच गया तो हो सकता है वो भाग न जाए कहीं गोरखपुर से। नहीं, समीर चौधरी बोल रहे हैं कि अभी अगर हम पहुंच जाएंगे तो वो मतलब कि अभी तो मरिए जाएगी वो, अभी उसका लास्ट है उसका। हाँ, हम भी सुने थे एक वीडियो में, वो बोल रहे थे कि भाई पिछले बार तो मान चलिए कि पहुंचे तो भाग गए वैष्णो देवी पूजा करने के लिए, जाके माता रानी से ले लगे कि मैया हमारा बचा लीजिए, समीर चौधरी हमारे पीछे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अबरी अगर पहुंचेगा तो कहीं शमशान घाट में पहुंच जाए गोरखपुर। भेलपुरिया बोलते हैं, भेलपुरिया भौजी। भेलपुरिया भौजी, हाँ, वो भी एगो नया टैग दे दिया उनको, भेलपुरिया भौजी। एक आध गो लगता है अथी में भी देखे थे कि भेलपुरिया भौजी लिखल था, समझे, थंबनेल में, यूट्यूब का जो थंबनेल होता है उसमें भी देखे थे भेलपुरिया। तो यही सब बात है। अब सब लोग मान चलिए कि बातचीत करते हैं तो हिसाब से करना चाहिए, लेकिन हिसाब से नहीं करके बेहिसाब में सब भूल जाते हैं। तो हमारे दर्शक मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं कि इस तरीके से लोग मतलब कि विवाद करके किसी का नाम लेके हाईलाइट होना चाहते हैं, समीर चौधरी भैया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए समीर चौधरी जो करते हैं ठीक है करते हैं, खराब नहीं करते हैं। वो जो ऐठल आदमी को जो है ना वो सही से ऐठते हैं, समझे। ऐठल आदमी जो रहता है उसको कस के ऐठते हैं, वो कस के, ठीक ना। अब खूब बढ़िया से ऐठते हैं, पूरा तरह से वो जाँच पड़ताल कर लगे कि केकर गलती है। मालती के जब देहांत हुआ था उस समय भी अथी किए थे कि भाई किसका गलती है। उसी समय जो है कि गोरखपुरिया के धरे थे कि नहीं ये गोरखपुरिया भौजी जो है ना एकड़े काम है, एकड़े हाथ है मालती चौहान के ये सब कराने में, समझे। तो ये सब बात है। समीर चौधरी देखिए अपना काम करते हैं, उनको उतना जैसे कि फुर्सत नहीं रहता है कि भाई यही समय लगल रहे, लेकिन मान चलो कोई उनको हुड़ देता है तो पूरी तरह से वो भी हुड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो हुड़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह से मीडिया में जो है कि खलबली मच जाता है कि भाई कैसे ऐसे हुआ नहीं हुआ। अच्छा, आप गोरखपुरिया भौजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए गोरखपुरिया भौजी हमार, आप जो है कि बात बोलिए, विवाद में रहना चाहते हैं विवाद में रहिए, लेकिन किसी बड़े आर्टिस्ट के, बड़े कलाकार के बोलिए, उनको बोल भी सकते हैं, लोग भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए बड़ा कलाकार भी गलती करता है उनको बोलिए, लेकिन उनका फैमिली मैटर के नहीं घुसाइए। फैमिली मैटर के घुसाने का मतलब क्या होता है कि चंदा भाभी जो है, खेसारी जी की जो बीवी हुए चंदा भाभी, वो
वो बेचारे आज तक हमको लगता है कि कभी अबे नहीं किए। अब वो मान के चलिए कि देखे होंगे वीडियो, समझे होंगे, तो क्या सोचेंगे, ठीक है। खेसारी लाल देखे होंगे वीडियो तो वो क्या सोचेंगे, क्या उनका भी तो पर परिवार है, उनका सास ससुर है, सब बहुत तरह का है, ठीक है, सब जगह इज्जतदार लोग हैं, लेकिन उन लोग को मीडिया में जल्दी आते नहीं है। हाँ, उनका पापा भी कभी कभी आते हैं, वो भी लोग जबरदस्ती जाकर के उनको माइक घूर देता है मुंह में, तो जाकर के वो आते हैं मीडिया में, बोलते हैं जो बोलना रहता है। लेकिन चंदा मामी को नहीं देखा कि अभी तक कोई मीडिया उडिया से बड़ी दूर हाँ, रहते हैं। बहुत शर्माती है अभी भी, कभी कदाल आती है ऋषभ के ब्लॉग में तो बहुत शर्माती है वो। हाँ, उनका जो बच्चा है, खेसारी जी का बेटा है, वो ब्लॉग बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कि भाई फैमिली मैटर क्या है, नहीं है, ठीक है। यही सब बात है। तो गोरखपुरिया भौजी को बोलना चाहेंगे कि भाई जी अपना काम से मतलब रखिए, अपना काम कीजिए, और जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आप ब्लॉग बनाइए, आपका ब्लॉग भी बढ़िया चलता है, तो काहे कि सब विवाद में पड़ जाते हैं। हाईलाइट होना है तो भाई हाईलाइट होने के लिए यही सब मिलता है आपको, और भी चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है हाईलाइट होने के लिए। अपने ब्लॉग में जाकर के हाईलाइट होने की कोशिश तो कीजिए। महादेव को भी तो कम से कम समझाना चाहिए, उनका जो पति है। अरे तो महादेव के तो सब जड़ है, बैठ के तो मान के चलिए पति पत्नी दोनों मिलकर तो जाकर के दिमाग लगाते हैं ना कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुद्दा तो उठाए वही ना, महादेव अच्छा, है ये ना। दोनों मिल के जो जनता दरबार लगाती है, इस पे हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। जनता दरबार की तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री हो गए, जनता दरबार लगा रहे हैं आजकल। हाँ, क्योंकि उनका वीडियो में हमेशा देखिएगा 10 गो लेडीज उनके दरवाजा पे होती है। कोई उनका भाई है जो मतलब कि पत्रकार है, वो बोलते हैं 4 व्हीलर से आ रहा है तो इससे आ रहा है। मतलब कितना बड़ा यूट्यूबर है कि लोग जाता है उनसे मतलब कि प्रमोशन करवाने के लिए अपना यूट्यूबर से। कुछ नहीं, सब खाली दखलावटी है, समझे, ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि वो जनता दरबार लगा करके कहो कि हेल्प कर देंगे। बहुत सारा दुख नहीं है सबके, कहाँ नहीं, सबके हेल्प हेल्प करते करते हैं। हुए तो खैर हम कभी नहीं देखे तो उनको। फिर और सबसे पैसा ऐंठते हैं कि लाइए आपको कुछ ही दिक्कत है यूट्यूब में, लाइए हम बना देते हैं, आपका यूट्यूब सुधार देते हैं, पैसा दीजिए इतना। ये सब बिजनेस है, अपना सब बिजनेस फैला करके रखे हुए हैं, जहाँ से 2 पैसा नचा सके, ये सब करते रहते हैं। अभी तो बेटी के भी आप- उनको मतलब अच्छा से पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, तो वो उसको में भी खेत में ले जाकर उनको प्रैक्टिस करवा रही है, गाना बनवा रही है, रील्स बनवा रही खैर है। देखिए, उनका पर्सनल मैटर है, उनका पर्सनल मैटर में बोलना नहीं चाहते हैं। उनका बेटी के अपना क्या कराएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन गोरखपुरिया भौजी को बोलेंगे कि भाई अपना रील्स पर जो बना रहे थे अच्छा बन रहा था, आपका रील्स भी बनाते थे बढ़िया बनता था, ब्लॉग बनाते थे, इसका भी अच्छा लगता था, बातचीत भी आपका हम भी देखे थे। लेकिन ये सब विवाद से दूर रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिए कुछ उसी में कुछ और बेहतर करने के लिए, बढ़िया आर्टिस्ट रखिए, बढ़िया कैमरामैन रखिए, और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छा चलेगा। मनीमरा जी भी बनाते थे पहले। तो कहीं न कहीं बहुत अच्छा बात बोले हैं कि आप और भी चीज़ में हाइलाइट आप हो सकती हैं, अच्छा आप कर सकती हैं। कुछ लोग आपका जानता है, विवाद में मत फँसिए, और कहीं न कहीं जो आपको ये लगता है कि हम समीर चौधरी से अगर टक्कर ले रहे हैं, तो हम अभी भी बोल रहे हैं कि आप लाइव आके माफ़ी माँग लीजिए, सारा मामला शांत हो जाएगा। इस पे हमारे जनता का क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।